तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिज़ाइन थिंकिंग बुक के फर्स्ट चैप्टर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो टर्म है वो है हमारा क्रिएटिविटी, और बाद में हम लोग क्रिएटिविटी को डिस्कस करने के बाद में इनोवेशन टर्म को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्रिएटिविटी क्या होती है, इनोवेशन क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो पूरी यूनिट फर्स्ट है वो इन्हीं दोनों के बीच में घूमती रहती है, और सबसे पहले हम लोग क्रिएटिविटी टर्म को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिविटी जैसे इस वर्ड को मैं बोलता हूँ क्रिएटिविटी मतलब क्या, तो आपके दिमाग में एक सीधा सा वर्ड बनता होगा, आपके दिमाग में एक सीधी सी इमेज बनती होगी, दैट इज कॉल की उसको मतलब बोल सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या बनता होगा, टू क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ ऐसा जो कि नया हो और साथ ही साथ में अट्रैक्टिव भी हो। ठीक है, तो आप गलत नहीं सोच रहे हो, आप एकदम सही सोच रहे हो। क्रिएटिविटी वही होती है जो एकदम न्यू हो और साथ ही साथ में अट्रैक्टिव भी हो। बट यहाँ पर एक छोटी सी जो चीज़ है जिसको हमको नहीं पता था, वो क्या है कि क्रिएटिविटी जो होती है वो केवल एक तरीके का थिंकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक तरीके की जो क्रिएटिविटी है वो क्या है, थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम लोग सोचने के कोई भी पैसे नहीं लगते। सोचने के लिए तो क्या है कि सोचने के लिए कुछ भी आप सोच सकते हो, कहीं पर भी एक सेकंड के अंदर चले जा सकते हो। ठीक है, तो क्रिएटिविटी वही होती है जो भी हम अपने आसपास चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, चाहे वो आपका अगर आपके किचन में गैस सिलेंडर से बात करें तो हर एक चीज़ जो है उसके पीछे कहीं ना कहीं पर थिंकिंग प्रोसेस जुड़ा होता है। और जो वो थिंकिंग प्रोसेस होता है जो सबसे पहले किसी आदमी ने लगाया होता है कि हम कोई जो स्मार्टफोन होगा उसको बनाएंगे, उसके अंदर सारे फीचर्स को डालेंगे, उसके अंदर कैमरा को भी डाल देंगे, और साथ ही साथ में उसके अंदर जितने भी नए नए ऐप्स है उसको डिज़ाइन कर देंगे, और जितने भी मतलब सारी चीज़ों को कॉम्पैक्ट करके एक स्मार्टफोन के अंदर डाल देंगे, जिसके बिना आदमियों का काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी ने इसके बारे में सोचा होगा, तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। ठीक है, इसको ही क्रिएटिविटी बोलते हैं, और क्रिएटिविटी क्या है, थिंकिंग प्रोसेस ही होता है। ठीक है, इसका जो हिंदी अर्थ होता है क्रिएटिविटी का, दैट इज कॉल्ड रचनात्मक। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्रिएटिविटी इज अबाउट क्रिएशन। ये एक तरीके की क्या है, क्रिएशन है, किसी चीज़ को मेक करना, डिज़ाइन करना, बनाना। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है कि इट इज़ पावर ऑफ माइंड, मतलब क्या है, ये माइंड का क्या है, पावर है। अगर सपोज कि मैं यहाँ पर एक तरीके का कंपटीशन करवा दूँ, ठीक है, एक तरीके का कंपटीशन करवा दूँ जो कि पेंटिंग कंपटीशन हो, और वहाँ पर अलग अलग जो भी लोग होंगे वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी क्रिएटिविटी अपनी पेंटिंग के अंदर दिखाएंगे, है ना। तो हो सकता है मुझे एक पेंटिंग पसंद आ जाए उसमें से, और वो पसंद किस वजह से आएगी, क्योंकि उस आदमी ने जिसने उस पेंटिंग को बनाया है उसके अंदर अपनी पूरी की पूरी क्रिएटिविटी डाल दी। ठीक है, उसको कितने अच्छे से कितने अच्छे वे में उसको उसने प्रेजेंट किया है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। उसने सबसे पहले सोचा होगा उन चीज़ों को और सोच करके उसने बनाया है। ठीक है, उस चीज़ को, तो मुझे इस वजह से ही उसकी पेंटिंग पसंद आ रही। मे भी दो लोगों की भी पसंद आ सकती है और सभी लोगों की भी पसंद आ सकती है, क्योंकि अलग अलग लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, और उन सभी का जो भी थॉट प्रोसेस होता है वो सेम, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उन सभी लोगों का में से 2-4 लोगों का सेम थॉट प्रोसेस हो। ठीक है, बट जो भी उनका जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो एकदम डिफरेंट होता है एक दूसरे से, और अलग अलग एकदम समथिंग, मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, एकदम नई नई पेंटिंग्स बनाते हैं, और मे भी उनकी पेंटिंग्स में हमको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सब किस वजह से होता है, क्रिएटिविटी की तरफ से, क्योंकि कितना आदमी कौन क्रिएटिव है ये उनकी पेंटिंग ही जज करके बताएगी हमको, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके का पावर ऑफ माइंड है। यहाँ पर लिखा है कि दिस इज इट इज़ द पावर ऑफ माइंड, मतलब कि आप कितने अच्छे से सोच सकते हो, कितने अच्छे चीज़ों को डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो, तो वही क्रिएटिविटी होती है। टू कंसीव न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स, प्लान्स, थॉट एक्सपेरिमेंट्स, टेस्ट और आर्ट्स। ठीक है, अब सपोज कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो किसी आदमी ने सोचा होगा ना सबसे पहले कि चलो चांद पर चलते हैं, उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ खोज करते हैं, तो वहाँ पर भी जो आधी पॉपुलेशन होगी वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले किसी ने सोचा होगा, करना तो बात की बात आ जाती, बट सबसे पहले सोचना ही बहुत कठिन काम होता है। ठीक है, किसी आदमी ने इस चीज़ को सोचा होगा, तो वही क्या है, वही सबसे पहला जो बेस है इनोवेशन का, वही फर्स्ट स्टेप क्या है इनोवेशन का, क्रिएटिविटी ही है। ठीक है, आप करोगे तो बाद में, बट सबसे पहले सोचोगे। ठीक है, तो जो सोचना भी होता है वो क्या है, एकदम नया और यूनिक सोचना होता है। तो चांद पर जाने की बात सबसे पहले किसी ने सोची होगी, तो वही क्या है दोस्तों, क्रिएटिविटी में से एक आता है। ठीक है, अब
पॉपुलेशन के चलते क्या है, अब ज़मीन के ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर भी बचा रहना चाहिए, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी नहीं दूषित होना चाहिए, मतलब जो हमारे ट्रीज़ वगैरह हैं उनको भी नहीं कट करना चाहिए। तो किसी आदमी ने सोचा होगा कि अपने ट्रीज़ के ऊपर क्या करेंगे, ट्रीज़ भी नहीं काटे जाएंगे, जो पेड़ होंगे उनकी भी कटाई नहीं होगी, और साथ ही साथ में उसके ऊपर घर बना दिया जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर लोग रह सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या एक तरीके की थिंकिंग प्रोसेस है। अभी भी बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा ये प्रोसेस लागू हो चुका है, ठीक है, जिसके ऊपर से मतलब पेड़ों के ऊपर ही घर और मकान बना दिए जाते हैं, जिससे जो पेड़ हैं वो भी नहीं कट पाते हैं, और साथ ही साथ में आपको रहने के लिए जगह भी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। अब किसी आदमी ने ऐसा सोचा होगा ना, तब तो बाद में वो इम्प्लीमेंट हुआ, तब बाद में वो जाकर के एक्शन परफॉर्म किया गया होगा, ठीक है। तो क्रिएटिविटी क्या है कि कुछ नया सोचना, जो भी आपके पास में प्रॉब्लम्स हैं उसको प्रॉब्लम्स की तरीके से ना देखना, उसको एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखना, ठीक है। अब अगर सपोज़ कि यहाँ पर कि वही जो एक सबसे पहला जो फ़ोन है, फ़ोन की बात करें, सबसे पहले किसी ने सोचा होगा है ना कि ऐसा कुछ हम लोग बना लेते हैं जिससे कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक बात कर सकें। तो सबसे पहले जो टेलीफोन्स आते थे वो एक बड़े से जिसमें तार लगा होता था, उसको बनाया गया। फिर बाद में वो तो एक ही जगह फिक्स हो जाते थे। फिर बाद में किसी ने सोचा होगा कि चलो एक छोटे से फ़ोन को बनाते हैं जिससे जो कि अपनी पॉकेट में डाल करके आप कहीं भी बात कर सकते हो, तब वो आने लगा, ठीक है। अभी हमारे पास में स्मार्टफोन आते हैं, किसी ने सोचा होगा उसके अंदर कैमरास, जो भी कैमरे होते हैं उनको भी इंक्लूड कर दो, साथ ही साथ में टॉर्च, लाइट्स, रेडियो, हर एक चीज़ को कॉम्पैक्ट करते चले जाओ और एक न्यू डिवाइस को बना दो जिसको हम लोग स्मार्टफोन बोल लेंगे। अब इसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये क्या है, सभी लोग सोच रहे हैं और दिन पर दिन और भी नई टेक्नोलॉजीज जो है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्रिएटिविटी की तरफ से ही है, क्योंकि नए नए लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं और उस सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। वो आपका चाहे घर खर्च का चलाने का तरीका हो, हर एक चीज़ को जो भी क्रिएटिविटी होती है वो क्या करती है, मतलब क्रिएटिविटी जो होती है सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पूरी डेली लाइफ स्टाइल में। और पूरी जो लाइफ स्टाइल होती है, जो भी हमारी लाइफ होती है, उसमें हम जो क्रिएटिविटी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई आदमी जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा वो अपनी लाइफ को उतना ही ज़्यादा इजी वे में ले करके जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास में कम पैसे भी हैं तो हम अपने कम पैसों के मदद से भी, कम पैसों से ही हम क्या क्रिएटिविटी की हेल्प से ही क्या कर सकते हैं, कम पैसों में भी घर खर्च चला सकते हैं आसानी से। बट अगर कोई आदमी क्रिएटिव ही नहीं होगा, उसको घर खर्च चलाने का पता ही नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उसको मनी मैनेजमेंट बोलते हैं, वो दूसरा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। बट फिर भी उसके लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए ना, उसके लिए भी सोचना जरूरी पड़ जाता है कि कहाँ पर हमको कितने पैसे लगाने हैं, ठीक है। तो ये सब क्रिएटिविटी का एक तरीके से मैं इंपॉर्टेंस है जो कि आपको बता रहा हूँ। सो आप भी सोचो अपने बारे में कि कितना आप क्रिएटिविटी किसी चीज़ में लगा सकते हो और कितना ज़्यादा चीज़ों को, आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये इतनी ज़्यादा सिंपल है और इजी है कि इसको आप आराम से अपने जो भी एग्जामिनेशंस है उसमें लिख सकते हो, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, क्रिएटिविटी इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया कि क्या है, एक तरीके का थिंकिंग प्रोसेस है फॉर फाइंडिंग न्यू आइडियाज़। ये क्या है कि फाइंडिंग न्यू आइडियाज़ मतलब अपने नए नए आइडियाज़ को क्या करना, फाइंड करना। क्रिएटिविटी इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनोवेशन। तभी इनोवेशन टर्म को हम लोग बाद में समझेंगे, इनोवेशन क्या होता है इस चीज़ को हम लोग बाद में समझेंगे। बट क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी फर्स्ट स्टेज है। क्यों? क्योंकि ये थिंकिंग प्रोसेस है। सबसे पहले आप सोचने से ही स्टार्ट करते हो, देन बाद में उसको आप इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज है किसकी, इनोवेशन की। इन बिजनेस वर्ल्ड, चाहे आप बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, तो आपको क्रिएटिव होना ही चाहिए, ठीक है। एंड इट अफेक्ट्स ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क्स, ठीक है। तो ये अपने अलग जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं वर्क्स के, डिफरेंट वर्क्स में भी आपकी हेल्प करती है, ठीक है। और उसके बाद में क्रिएटिविटी मीन्स अलाउइंग पीपल्स टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड द बॉक्स का मतलब हुआ कि अपने दिमाग से आउट सोचना, मतलब कि जो आपकी जो लिमिटेशंस है, मतलब कि हमारी लिमिटेशन क्या है कि सपोज कि अगर मैं अपने आउटसाइड द बॉक्स का मतलब इस वजह से यहाँ पर यूज़ हुआ है, एंड गो अगेंस्ट द नॉर्म्स समटाइम्स, मतलब कि जो आपकी जो लिमिटेशंस हैं उससे आप दूर जा कर के भी सोच सकते हो। सबसे पहले जो इस आदमी ने सोचा होगा कि मैं चांद पर जाऊँगा या फिर चांद पर कोई जा कर के भी रह सकता है, उसने अपने थिंकिंग प्रोसेस से ही सोचा है ना
कि वो डायरेक्ट चला गया होगा, उसके अंदर उसमें कोई रिस्क भी नहीं था, ठीक है। वो ऐसे ही कुछ भी सोचने को आप कुछ भी सोच सकते हो, आप एकदम फ्री हो, उसमें कोई भी ना रिस्क होता है ना ही आपका पैसा लगता है, तो कोई भी आप कुछ भी सोच सकते हो। यहाँ पर मैं आपके साथ में अपने जो भी आपके साथ में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी 2-4 साल पहले मैं एक उड़ीसा होता है ना, मतलब उड़ीसा एक जगह की नाम है, तो वहाँ पर गया था जहाँ पर मैंने समुद्र में नहाया। तो वहाँ पर मुझे इतना अच्छा लगा 3.5 घंटे समुद्र में नहाने के बाद में, कि अभी तक भी फीलिंग को उसको मैं एंजॉय करता हूँ, ठीक है। तो कभी कदार ऐसा होता है, उस चीज़ को मैं एंजॉय करता हूँ तो उस चीज़ को सोचने लगता हूँ, वही चीज़ सेम, तो वही मुझे फील आने लगता है। तो ये क्या है कि 1 सेकंड के अंदर जब मैं गया था तो उसमें क्या था कि उसमें मेरे पैसे भी खर्च हुए थे और साथ ही साथ में टाइम भी लगा था, और भी काफ़ी सारे जो भी चीज़ें होती हैं वो भी लगी थी। बट जो अभी मैं सोच रहा हूँ तो वो क्या सोचने का मतलब क्या कि 2 मिनट के अंदर मैं फील ले सकता हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ करके आया हूँ, ठीक है। या फिर जो भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं करी है तो उस चीज़ को भी मैं सोच सकता हूँ, ठीक है। तो 2 मिनट के अंदर यहाँ से मैं अमेरिका जा सकता हूँ, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, ठीक है। किससे? अपने थिंकिंग प्रोसेस के माध्यम से, ठीक है। तो अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है उसका कोई भी रिस्क नहीं होता है, एकदम जो भी उसमें कोई भी तरीके की आपकी मनी भी नहीं लगती, कोई भी तरीके कुछ भी नहीं लगता है, और साथ ही साथ में आप उसमें कुछ नया क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी चांसेस होते हैं कि आप उसमें क्रिएट कर लो आगे। तो आपको भी क्रिएटिव होना चाहिए, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो आप एक तरीके से किसी भी स्टेज के लाइफ में हो, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, ठीक है। तो जो क्रिएटिविटी है वो आपकी डेली एक्टिविटीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है, इस वजह से मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इज ट्रिमेंडस, मतलब कि जो क्रिएटिविटी का जो भी एरिया है, मतलब कि जो इसका इंपॉर्टेंस है वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ट्रिमेंडस का मतलब यहाँ पर एक और भी वर्ड होता है भयानक, बट ट्रिमेंडस का मतलब एक ये भी वर्ड होता है कि बहुत बड़ा इसका एरिया है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स टू मेक अस प्रॉब्लम सॉल्वर। अब सपोज कि जो जगह थी, मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, ये क्या है, एक तरीके की प्रॉब्लम है, ठीक है। बट इसका किसी ने सॉल्यूशन तो निकाला ही होगा ना। तो सॉल्यूशन क्या निकला कि हम लोग ऊपर चांद पर भी जा कर के बना सकते हैं चीज़ों को, अपने घर रहने की चीज़ों को, और साथ ही साथ में जो हमारे जो पेड़ वगैरह कटते जा, जो हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है और जो इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, तो उसको भी हम बचा करके अपने घरों को बना सकते हैं और रह सकते हैं, ठीक है। तो पेड़ों के ऊपर हम घर बनाने लगे, ठीक है। इससे पहले क्या करते थे हम लोग, जब आदि मानव के समय में भी आप लोगों ने बात सुनी होगी ना कि किस तरीके से वो लोग रहते थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी। वो लोग कच्चा बना करके खा जाते, कच्ची चीज़ों को खाते थे। फिर अब वो लोगों को आग की जब खोज हो गई तो वो फिर लोग पका करके खाने लगे, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है कि हम लोग धीरे धीरे, जब तक हमारे पास में प्रॉब्लम नहीं होंगे तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्रिएटिविटी की हेल्प से ही हम प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो उसको प्रॉब्लम की तरीके से नहीं देखो, उसको सॉल्व करने की तरीके से देखो, ठीक है। चाहे वो डेली आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम की तरीके से नहीं देखना है। और साथ ही साथ में आपको क्रिटिकल थिंकर भी बनना है, अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, जो भी आपके आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में अच्छे से उसको चीज़ों को समझना है, जानना है, और उसके बारे में ऊपर से एक तरीके से एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे होगा? जब आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एकदम स्ट्रांग होगी। ऐसा नहीं कि चलो हो जाएगा देख लेंगे, ठीक है, उसको अच्छे से सोचो तो सही, ठीक है। गुड डिसीजन मेकर मतलब क्या, आप एक अच्छे डिसीजन मेकर भी बन सकते हो। एंड प्रोडक्टिव इन एनी टास्क, प्रोडक्टिव का मतलब कि आप जो भी आपको, प्रोडक्टिव का मतलब सपोज कि अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं पढ़ने का, जॉब भी करना है, सब कुछ करना है, तो आप किस तरीके से मैनेज करोगे, तो इस चीज़ को सोचना है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको करना है ये सारी चीज़ों को, तो तभी आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो, ठीक है। अपने किसी भी जो भी आपका लाइफ स्टाइल है उसमें जिस तरीके से आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर क्या है कि क्रिएटिविटी कैन हेल्प्स अ कंपनी मैनेज टास्क। अब यहाँ पर एक और भी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं अगर मैं सपोज़ कि यहाँ पर मैं एक जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड एक जॉब करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब है, तो अगर मैं 1 घंटे के अंदर 40 पीस को बनाता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ सोचना पड़ेगा ना कि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे किस तरीके से, क्या मैं ऐसा करूँ, क्या मैं ऐसी टेक्निक लगाऊँ, क्या अपना दिमाग ऐसा चलाऊँ कि 1 घंटे में 50 पीस बनाने लगूँ, जिससे मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं
चाहे वो मशीन की पावर को बढ़ा करके 50 पीस बना सकते हैं 1 घंटे के अंदर, या फिर अपने हैंड्स के जो मूवमेंट हैं उनको कुछ अलग कर करके हम 40 की जगह 50 पीस बना सकते हैं 1 घंटे के अंदर। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा ना। तो ये किससे रिलेटेड है, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो ये सबसे पहले सोचने के लिए आपको क्या है, वही क्रिएटिविटी आपको लगानी पड़ेगी अपनी, और तभी कोई आगे बात बनेगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कंपनी मैनेजर्स के टास्क जो भी है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, एम्प्लॉयज़ के बीच में आए दिन झगड़ा हुआ करता है, तो उस झगड़े को किस तरीके से आपको शांत कराना है। तो बहुत सारी अपनी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, बट अगर आप प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो केवल प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ेंगी। बट अगर आप एक अच्छे थिंकर होगे, क्रिटिकल थिंकर होगे, क्रिएटिव आदमी होगे, तो प्रॉब्लम्स की जगह आपको उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। तो इम्प्रूव स्टाफ परफॉर्मेंस की किस तरीके से आपको अपने स्टाफ के परफॉर्मेंस को बढ़ानी है। क्रिएट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एज न्यू टेक्नोलॉजीज कंटिन्यूज टू डेवलप। क्रिएटिविटी हेल्प्स कंपनीज हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड एबल टू कीप अप टू डेट। मतलब कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि जो भी फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन के अंदर जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, अब वो हमारा हार्ट बीट भी बता सकता है, कितना हम चल रहे हैं ये भी सब बता सकता है। फ़ोन को भी हमने और ज़्यादा कॉम्प्रेस करके एक स्मार्ट वॉच को बना लिया, ठीक है। तो ये क्या है, नए नए टेक्नोलॉजीज़ हैं। और जो भी हमारी जो भी टीवीज़ हैं, किस तरीके की हमारे पास में टीवी आया करती थी, ब्लैक एंड वाइट आती थी, और जिसके पीछे में कितना ज़्यादा स्पेस घेरती थी, फिर वो दीवार वाली टीवी आने लगी, देन प्रोजेक्टर्स आने लगे। सो जो भी टेक्नोलॉजी है क्या हो रही है, दिन पर दिन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। और ये सब किसकी वजह से डेवलप हो रही है, क्रिएटिविटी की वजह से ही डेवलप हो रही है। और क्रिएटिविटी जो होती है वही हमारी चीज़ों को हेल्प करती है कंपनीज टू बी फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पर कोई एक तो कंपनी होती नहीं है, बहुत सारी, जैसे सैमसंग भी कंपनी है, एलजी भी कंपनी है, सभी टीवीज़ को बेचती हैं, सभी स्मार्ट जो भी टीवीज़ होती हैं ना, जो टीवी होती है, टेलीविज़न होता है, उन सभी को बेचते हैं। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन भी होगा। अब कंपटीशन किस चीज़ को लेकर के होगा कि कौन ज़्यादा अच्छा, कौन सा, मतलब कि कौन ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी लगा करके, कौन और भी ज़्यादा उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं टीवीज़ के अंदर, और कौन ज़्यादा फीचर्स दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी अलग अलग जो भी कंपनीज़ हैं उनके बीच में भी क्या होता है, एक तरीके से थोड़ा सा वो बनता है, जिससे कि कंपटीशन होता है, जिससे कि इन लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए एक तरीके का मोटिवेशन होता है। तो फ्लेक्सिबल अपने जो भी हमारे डेली लाइफ स्टाइल में जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और हमको उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, अपने आप को अप टू डेट करना चाहिए, ठीक है। और अपनी भी क्रिएटिविटी उसके अंदर लगानी चाहिए। ये नहीं कि जो भी चीज़ें आ रही हो केवल उसका हम लोगों को यूज़ करना है। यूज़ तो करना एक अलग बात है, और साथ में यूज़ करने के अलावा आप उसको मतलब उसको एक तरीके से क्रिएटर बनो, ठीक है। कंज्यूमर तो आप रहोगे ही, लेकिन आपको क्रिएटर भी बनना है। जैसे कि अगर मैं एक बात करूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर सभी लोग यूट्यूब चैनल को देखते हो, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी एक अपना यूट्यूब चैनल को क्रिएट करता हूँ, और उसमें ऐसे मैं जो भी अपना पढ़ूंगा उसको भी अपना पढ़ाऊँगा, जिससे क्या होगा, दोनों चीज़ें क्या होगी, मेरी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो अभी आप जो भी देख रहे हो, सब्सक्राइबर्स देख रहे हो जितने भी हैं, 14-15 हज़ार जो भी हैं सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो वो किसकी वजह से, सबसे पहले मैंने सोचा होगा ना, तो सबसे पहले सोचने से ही स्टार्टिंग होगी कि चलो ठीक है ऐसा कर लेता हूँ, और फिर धीरे धीरे आगे ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस आगे का होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो क्रिएटिविटी क्या है कि सबसे पहले आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी, चाहे आपका वो बिजनेस प्लान हो, आपकी मनी की प्रॉब्लम हो, कोई भी घर की प्रॉब्लम हो, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो क्रिएटिविटी अलाउइंग employees to be come up with more interesting ideas as well as improve their overall performance, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस लिखा होगा, आउटपुट लिखा होगा, आउटपुट से देख लीजिएगा। देन यहाँ पर आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है। देन अभी हम लोगों को वीडियो लंबा बन रहा है, तो हम लोगों को टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी को भी कवर करना है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे, और इन सभी का दोस्तों जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब कि जो भी पीडीएफ है, जो भी पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को देखना है, सपोर्ट करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेरी हो उसको आप बता दो, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।